ऐसा हुआ आपके साथ कि कभी कहीं रास्ते पर या कहीं किसी जगह पे कोई आपसे उलझ रहा हो और आप अवॉइड करो, छोड़ यार माफी भी मांग लिया, लेकिन फिर भी उलझ रहा हो और दे दिया फिर आपने धोला करके उसको? ऐसा कभी नहीं? मैं हाथ जोड़ देता हूँ सबके सामने, फिर भी वो जबरदस्ती पीछे पड़ाते, गाली वाली दे दे, फिर सुन लो। सुन लेते हैं? हाँ, पता इतना पेशेंस भी है? पेशेंस और परसिवियरेंस तो चाहिए। आप 6 दिन के ऑपरेशन के लिए गए, आपको नहीं मिल रहा है मिलिटेंट, आप 2 दिन और रुकोगे, फिर आपको कुछ सस्पिशियस मूवमेंट दिखाई देती है, चलो 1 दिन और ट्राई करता हूं, और फिर 9वें दिन आप मिलिटेंट मारते हो। तो अगर आपकी लाइफ में पेशेंस और परसिवियरेंस नहीं है और आप सोचते हो कि सक्सेस आपको एज अ क्विक फिक्स सॉल्यूशन मिलेगी, तो कभी नहीं मिलेगी। चाहे तुम सिविल में हो, चाहे स्पेशल फोर्सेज में हो, चाहे आर्मी में हो, चाहे पुलिस में हो, देयर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस। यू हैव टू वर्क योर वे। शायद इसीलिए हमने देखा फोटोज या पिक्चर्स में भी कि कश्मीर में आर्मी के ऊपर पत्थर मारे जाते हैं, लेकिन फिर भी वो सहते हैं। ऐसा हुआ होता है? स्टोन पेल्टिंग होती है, वो हुई थी हम लोग पोस्ट बुरहान वानी जब था, आई वाज डिप्लॉयड इन वैली, तो होता था। लेकिन उसमें मैं एक पॉइंट कहूंगा कि जो सीआरपीएफ थी, दे डिड अ फैंटाबुलस जॉब। बिकॉज देखो, मेरा टेक है, मेरे नाक पे भी पत्थर लगा था बाय ओके। हाँ, तो मेरा टेक क्या है, हम लोग आए हैं मिलिटेंट मारने। अगर मैं पत्थरों पे ध्यान दूंगा तो मैं मिलिटेंट नहीं मार पाऊंगा। और सीआरपीएफ का आई एम फ्रॉम माय, जब मैंने स्टोन पेल्टिंग वाला ये देखा था टेन्योर, और जब मैं उधर था, सीआरपीएफ डिड अ ग्रेट जॉब। वो बिल्कुल आउटर कॉर्डन लगाते थे, स्टोन पेल्टर्स को कोशिश करते थे जितना दूर रख सके। देन राष्ट्रीय राइफल्स डिड अ ग्रेट जॉब, एंड उनकी फिर टीम्स हमारे साथ। हम मेरा मानना है कि अगर आप मीट पे जा रहे हो ना, अगर आप बिल्कुल मेन एम पे हिट कर रहे हो, तो आपको बेकार की चीजों के इरिटेंट्स पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अच्छा, स्टोन पेल्टिंग एक इवेंट है, वो लोग बाहर देख रहे हैं, यू कंसंट्रेट ऑन किलिंग द गाय इनसाइड। तो आप कैसे उस वक्त रिएक्ट कैसे करोगे? लोग पत्थर मार रहे हैं, लोग नफरत थोड़ा सा दिखा रहे हैं। ध्यान बटता है कि पत्थर ऊपर पड़ रहे हैं, आप अंदर ऑपरेशन कर रहे हो, डिस्ट्रैक्शन होती है, बट यू डू योर ऑपरेशन, कम बैक आउट फास्ट। अगर मिल गया तो ठीक है, अगर बिकॉज इट्स अगर फायर हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, शुरू हो गया, तो यानी पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन हुई, मिलिटेंट दिखाई दिया, फायर फाइट हुई, आपने उसको एलिमिनेट किया। अगर वो होल्ड अप है, फिर तो और भी फौज आकर उनको सिविलियंस को पीछे कर दी। तो गुस्सा नहीं आता सिविलियंस, हम इनको बचा रहे हैं और यही में मार रहे हैं? That is okay, that is part and parcel. वो तो that is beyond my pay grade to think. There are well paid people and well learned people who have to take that decision. जिस जगह पे मेरा रोल नहीं है, my task is to eliminate. मैंने आपको पहले भी बताया। So I don't know कि ये हम सिविलियन बचाने आए हैं या वो करने आए हैं। ठीक है, इनिशियली once you go first or second time, मैं 20 साल पहले एज अ यंग लेफ्टिनेंट गया था, मुझे अजीब सा लगता था, बट देन आई एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द रियलिटीज। मुझे लगता था कि बिकॉज आप ओथ लेकर आते हो बाय एयर, लैंड और सी, आपको प्रेसिडेंट्स कमीशन मिलता है, सो यू आर फुल ऑफ एनर्जी। आपने किताबों में कुछ चीज पढ़ी है, मीडिया कुछ और बोल रही है, एंड यू एंटर एज अ यंग ऑफिसर इन एक्चुअल कॉम्बैट। बट व्हेन द फर्स्ट बुलेट फ्लाइज पास्ट यू, और जब आप मार देते हो बंदे को, then and you see the reality what is going on, then you try to get away from it, because वो आपको फिर लगता है those are things which are like, ये तो चलो ठीक है यार, इसमें अगर सिविलियंस हम उनकी रक्षा कर रहे हैं, वो हमारे को मालूम है हम कर रहे हैं, they don't want to accept it, it is their call, but let us do our job, which is hitting the militants and the leadership.